बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों की, बड़ों की, जवानों की, सबकी एक सा फेवरेट है। दलिए की रेसिपी है। गंदम का दलिया है जिसमें दूध डाल के बनाया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसे बीमार लोग भी खा सकते हैं। ये हेल्दी लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा हेल्दी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का, बड़ों का फेवरेट है। मैदे के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सारी टिप्स और सारी ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। चलें ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। गंदम का दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दलिया है। ये मेरे पास तकरीबन 2 कप दलिया के हैं और ये मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ। इसके साथ बहुत मज़ेदार बनता है। आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। 1 पाव ये गुड़ लिया है मैंने और पानी है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में शामिल करेंगे घी का। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी नहीं इसमें जाएगा, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच इसमें हमने ऑयल के शामिल किए हैं और आंच को हमने फुल लो कर देना है। और फुल लो करके हमने दलिए की 3 से 4 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे तो ये डार्क की तरफ चला जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और आपके दलिए का सारा कलर खराब हो सकता है और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। बहुत थोड़े से ऑयल में हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। इससे बुनाई करने से क्या होगा कि ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जब इसकी बुनाई करेंगे आपको बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है जिसमें से एक सबसे जो अच्छा और बेस्ट तरीका है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। इसे दूध के साथ भी बनाया जाता है। दूध इसमें बाद में शामिल करेंगे, तो इसलिए किस पॉइंट में शामिल करना है ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आंच को फुल लो करके हम इसकी चम्मच हिलाते हुए बुनाई करेंगे। जब व्यूअर्स 3 से 4 मिनट बुनाई होगी, ये देखें थोड़ा सा रेड रेड कलर हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अगर आप ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमने आंच को फुल लो रखना है, तेज़ नहीं करना। इसमें शामिल करेंगे पानी का 2 कप दलिए के थे और इसमें तकरीबन 2 लीटर ही पानी जाएगा। पानी शामिल करने के बाद हम आंच को एक दफ़ा तेज़ कर देंगे। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम आंच को फुल लो करके तकरीबन इसे 45 से 50 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि हमारा दलिया अच्छे से गल के नरम हो जाए। ले व्यूअर्स तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। हम पानी डाल के अपने दलिए को दम पे लगाए हुए, ये देखिए ये इस कंडीशन में आ गया है। आंच को हमने फुल लो रखा है। माशाल्लाह हमारा दलिया अच्छे से नरम हो चुका है, पक चुका है, फुल क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे गुड़, जो हमारे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप यहाँ इस पॉइंट पे चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डाल के देखिएगा, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। इसे फुल क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए, खोए जैसा टेस्ट लाने के लिए तकरीबन 1 लीटर दूध शामिल कर रही हूँ। गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये हमारा दूध के साथ भी दलिया अच्छे से पक जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर रहे हैं, खोपरा, किशमिश और बादाम। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दूध भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, आप नहीं डालना चाहते तो इसी पॉइंट पे आप दूध डाल के इसे 10 मिनट मज़ीद पकाइएगा और हमारा मज़ेदार दलिया बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन दूध शामिल करने का मकसद ये है कि इससे ज़्यादा अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। दूध शामिल करके आंच को मीडियम करके हम इसे 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे। प्लेन व्यूअर्स दूध डाल के पकाते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना प्यारा और कितना मज़ेदार हमारा दलिया बनके तैयार हो गया है। ये भी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सबसे की फेवरेट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इस डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सेट हो जाएगा, मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। लेकिन तकरीबन 10 मिनट हो गए मज़ीद। देखें कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी आ गई और अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा दलिया दूध के साथ, पक के भी मज़ीद तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।